बेटा ले बस एक चम्मच और खा ले। नहीं खाना यार। अरे खाना। क्या यार मम्मी 2 साल के बच्चे जैसा ट्रीट करती हो। अच्छा अब तू देख, मेरी गुड़िया ने पॉटी कर ली, आ जाए मम्मा साफ करने। ओ उठ गई मेरी प्यारी गुड़िया, शाबाश। और तू रोई रोई भी नहीं की और पैंट भी गिली नहीं की। ओए मेरी लाडो कितनी सुंदर लग रही है, नजर ना लगे किसी की। मम्मी पैसे देना। ये लो 2 रुपीज की चीजें ले लेना और 3 रुपीज मम्मा को वापस दे देना, ठीक है? बस बस इतना फोन नहीं चलाते, चलो नीनी टाइम। सो जा सो जा। ए, छोटे बच्चे मम्मा की लिपस्टिक नहीं लगाते हैं। नहीं नहीं गुस्सा नहीं करना, लाओ मम्मा थोड़ी सी लगा देती है। ये प्यारी ओले ओले क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को, किसने दिल दिखाया? बताओ बताओ, मम्मी उसकी पिट्टी करेगी। नहीं रोना नहीं, चलो कोको मेलन चलाते हैं। एक मोटा हाथी घूमने चला। मैं मार्केट जा रही हूँ। नहीं नहीं छोटे बच्चे अकेले नहीं जाते बाहर, बाबा घूम रहा है, पकड़ के ले जाएगा मेरी गुड़िया को। सर मुझे रिफंड चाहिए मेरा। नहीं गुड़िया ऐसे चिल्लाते नहीं है, बैड मैनर्स होते हैं। तुम तो मेरी गुड गर्ल हो ना, आराम से बात करो। मम्मी मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। रुको रुको, वो क्या है ना मेरी गुड़िया को जुकाम हो गया तो इससे उसका नाक पोंछते रहना। ये डांस बहुत अच्छा करती है जी। चलो गुड्डू आंटी को शेकी शेकी पे डांसी डांसी करके दिखाओ। क्या बोले जा रहे हो? मम्मा भूख लगी है यार। आगे बस आगे मम्मा, आ करो, पियो पियो पियो। मम्मी देखना इसके सामने समोसे रखूंगी कैसे हड़प जाएगी, मासूम के पीछे ही पड़ गया हाथ धो के। चल लो गुड्डू ये खाओ। अरे ले लो, तुम कैसे शर्मा रही हो? मैं जंक फूड नहीं खाती, हेल्थ खराब हो जाती है। एक मेरे नाम का खा लो। चलो आंटी आप इतना फोर्स कर रहे हो तो एक ले लेती हूँ। आंटी जी आप छोड़ो मैं ले जाती हूँ। ओए गुड्डू काश तुम मेरी बेटी होती। तू जो घर में हट पैर नहीं हिलाती है वो भाग भाग के काम कर रही है। कुछ खुराफाती तो चल रहा है इस लड़की के दिमाग में, वरना ये और इतनी शरीफ मैं तो कभी ना मानूं। आगी मम्मी आगी, देखना आप कैसे कान लगा के बातें सुनेगी। सॉरी अब बातें कर रहे थे, कोई नहीं मैं बाद में आती हूँ। उषा तूने ऐसे ही बदनाम कर रखा है बेचारी को, कितनी अच्छी सच्ची बच्ची है ये। मम्मी जब से आई तब से एक्टिंग कर रही है ये। ना बेटा मेरे को लोगों को परखने का ना तजुर्बा है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। तेरे में हमेशा से ज्यादा गुस्सा था तभी चिढ़ती है उससे। और मम्मी आई बड़ी चाहती मेरी बुराइयां करेगी। चलो मम्मा चलते हैं। हाँ बाय। गुड्डू बेटा तू चली जाएगी, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा तेरे बिना। रुक जा यहीं पे। हाँ हाँ रख लो, पता लग जाएगा। चुप कर तू, जब देखो चिड़चिड़ी करती रहती है। लो गुड्डू शगुन रखो। नहीं नहीं आंटी जी आपका आशीर्वाद ही बहुत है। रख लो बेटा। नहीं आंटी जी। ये ले कुशा तू रख, इसको जो चाहिए उसकी पसंद की चीज दिलवाई हो, ठीक है? बाय आंटी जी। बाय बेटा। आप भी हमारे घर आना। आऊंगी मैं, तू रुक जा यहाँ पे। मम्मी बेटी मैं हूँ आपकी, मेरे को आपकी बहुत याद आएगी। बाय आंटी जी। ए तेरे दोस्तों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? 24 घंटे में 24 रीलें भेज देते हैं। इनके घर वाले इनको मारते मुरते नहीं क्या? यार इंस्टा डिलीट कर देते, बहुत टाइम वेस्ट होता है। रह नहीं पाएगी मेरे बिना। 1 घंटे में तेरे को मेरी तलब उठेगी और तेरी उंगलियां मुझे फोन में ढूंढने लगेंगी। और पता है शिमला मनाली में कितनी बर्फ हो रही है? अच्छा शिमला मनाली है ये क्या? अभी पहाड़ों का नाम लिया था सामने आगे। तेरे को पहाड़ दिखा के फोमो ना दे दूं ना, मेरा नाम इंस्टाग्राम नहीं। हे भगवान, रात को 3-3 बजे तक चला के थकती नहीं मेरे को, जो उठते ही फिरोगी। बस अब नींद आ रही है। अरे रुक, तेरे को एक बंदी सजेस्ट करती हूँ। देख कौन है ये चूड़े वाली लड़की? ये तो मेरी जूनियर है। हाँ देख इसकी शादी होगी। रील्स देख, हनीमून पे कहाँ गई है, कौन सी मुंह से तैयार होगी। बस अब इसके 4 घंटे बर्बाद। हैप्पी बर्थडे। तेरा हैप्पी बर्थडे टू यू जी। आज जश्न मनाया जाएगा। इस पे कोई गाने ही नहीं है ढंग के। 100 फॉलोअर्स है नहीं, रख रहे ऐसे जैसे श्रद्धा कपूर हो। फिर होगी ये पिछले 2 घंटे तूने फोटो सिलेक्ट करने में लगा दिए। अब 2 घंटे से उसे अपलोड करके 2000 बार तार चुकी है। फिर नाम मेरा लगाएगी कि मैं टाइम वेस्ट करता हूँ। ये बदला बदला क्यों लग रहा है? स्टोरी का ऑप्शन कहाँ गया? अरे ये रहा, मेरा स्टाइल चेंज कर दिया सारा। क्या है इसको? ये मेरे को क्यों गाली दे रही है? मेरे डेवलपर मार फूक के अपडेट करते हैं और मेरे सारे जड़पट हिला देते हैं। मैं क्या करूँ बेचारा? फिर तोड़ दिया। अरे किसने तोड़ दिया? इस झूठी मकान लड़की ने मुझे खा के बोल रही थी कि डाइटिंग करूंगी। देखो क्या ठूस रही है। अबे तेरी कसम मुझे नहीं पता यार। ए तेरे घर वाले तुझे खाना नहीं देते क्या? जब देखो मुझे खाती रहती है। इतना प्रेशर यार, तू इतना चिल कैसे रह लेता है? जब ये लोग तेरी जैसी इतनी बड़ी चीज को तोड़ सकते हैं तो मेरी तो क्या ही वैल्यू है? नहीं मेरी कसम खा कालू, कसम खा मेरी। ए टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तू। तेरे को लगता है सच्ची में खाएगा ये मुझे? पीछे क्रंची दे रखी है, देख 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 देख। सच सच बता नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे हाँ तेरी कसम। मुझे खा के भी झूठ बोल रहा है। ए मौत आजा, तोड़ दिया इसने मेरे को। ए हट, जाली लोगों की फर्जी कसम। तेरे बुलाने पे आऊंगी क्या मैं नहीं मरी, मतलब सच बोल रहा है। मैम विद्या की कसम होमवर्क किया था। कम से कम पूरा बोल के तो कहा कि विद्या पढ़ेगी कसम। कल को मौत ने गलती से विद्या शर्मा को उठा लिया तुम्हारी क्लास की तो? भाई तुझे मेरी कसम, अगर तूने किसी को बताया तो। हाँ हाँ अरे भरोसा कर, किसी को नहीं बताएगी ये, सिवाय अपने बॉयफ्रेंड के। अरे रुक जा यार, मेरी गलती नहीं है, सब इस झूठ का किया जा रहा है। क्या है तुझे? ए मौत कभी तो कोलैब कर ले मेरे साथ। लोगों ने ट्रस्ट करना बंद कर दिया मुझ पे। बक,
मुझे नहीं करना कोई कोलैब, मैं अपने लिखे हुए टाइम पे ही आती हूँ। और भाई कैसा है? अरे यार 206 में से 200 हड्डियां तो टूट चुकी है मेरी। अरे तो भरोसा है ना, वो जोड़ देगा। ना भाई, इतना टूट चुका हूँ कि अब भरोसा भी नहीं छोड़ सकता मुझे। कैसी है? ठीक हूँ। यार वो पैसे लिए थे ना तूने मेरे से 6 महीने पहले, वापस कर दे यार, जरूरत है। कौन से पैसे? अरे कॉलेज में नहीं लिए थे तूने 5000 रुपए फेस्ट के टाइम पे, वो। अच्छा वो यार, मैं ट्रिप पे आई हूँ और ना मेरे पास पैसे नहीं है। हफ्ता हो गया, अब तो आई गई होगी ट्रिप से। काट दिया, मैसेज कर दो। भाई मेरी तो बस हो गई, तू ना दो क्या इसको? कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? वो स्टोरी डालने का टाइम है इसके पास, मेरे मैसेजेस देखने का और फोन उठाने का टाइम नहीं है। इतने टाइम के बाद ना इंटरेस्ट के साथ पैसे लेना बनता है मेरा, और जितने पैसे हैं उतने निकल जाए वही बड़ी बात है। दे दे यार, मुझे बहुत जरूरत है। यार है ही नहीं। अबे क्या बात कर रही है? अकाउंट खाली है क्या तेरा? 1 रुपया नहीं है उसमें? नहीं है यार, अरे वो मैंने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए। भाई क्या टाइम आ गया, खुद के पैसों के लिए मुझे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। भाई बोल रही थी 6 बजे दे दूंगी, रात के 12 बज गए, अभी तक नहीं भेजा। फिर से याद कराऊं क्या? गजनी मूवी के आमिर खान है क्या जो बार बार भूल जाती है? यार खुद के पैसे बार बार मांगते मांगते मुझे ही शर्म आने लगी है, और मुझे फील ऐसे कराती है जैसे मैं इसके पैसे लेके बैठी हूँ। मुझे बोलती है पैसे नहीं आ रहे, गोवा के ट्रिप मार रही है। आगे पैसे, शुक्र है भाई, अब किसी को पैसे उधार ही नहीं दूंगी। भाई भेज दिए तेरे पैसे, खुश? खुद के पैसे लेने के लिए मुझे भिखारी बना दिया और लिख रही है खुश। बड़ा एहसान कर दिया ना जैसे इसने। बक, कभी दोस्त नहीं रह पाएंगी मेरी। यहाँ पे सबकी गद्दे लचक गई है क्या? सबने अपने गले में पट्टे डाल रखे हैं। सुबह सुबह का टाइम है मैडम जी, प्लेन में कोई भजन कीर्तन चलाओ। नो मैम, नॉट अलाउड। अरे ये ऊपर स्पीकर लगे ना जिसपे पायलट भाई सब बोलते हैं, इसी में चला दो। सारा पोल्यूशन तो नीचे धरती पे है, ऊपर तो इतनी फ्रेश हवा है, फिर भी नहीं है कि खिड़की खोल दे। एसी का खर्चा करना है फालतू में। भाई साहब मैं ना थोड़ी देर सो रही हूँ, मेरा स्टेशन अहमदाबाद है तो मुझे उठा देना। पता लगे मैं सोती रहेगी, फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई। इतनी महंगी टिकट लेके आए, यहाँ पे भी सेम हाल है, नीचे भी गड्ढे ऊपर भी गड्ढे। सरकार को है नहीं ठीक करा दे। चाय लोगे? हाँ जी पी लेंगे। कितने की है? 400। 40 लोगों की नहीं चाहिए, बस मेरे लिए 1 कप चाहिए। मैम ये 1 कप का प्राइस है। रहने दो आप, मुझे लगता है मेरे पॉपकॉर्न वाले बैग में पॉपकॉर्न भरने ही भूल गए। आपके वाले में है? मैडम जी आपने मास्क लगाया था, आपको दमा की दिक्कत है ना? मैं ना आपको देसी नुस्खा बताती हूँ, मास्क मुस्क सब हट जाएगा। भाई साहब इन्होंने धड़ी बना रखी है सोने के लिए, हेड डाउन करो और सो जाओ। गर्दन क्यों लटका रहे हो फालतू में? बहन जी इस बच्चे की तो आधी टिकट लगी होगी ना? नहीं नहीं पूरी लगी है। अरे आपको बोल देना था ना कि 2 साल की है ये, किसी को बड़ा पता लग रहा था। आए रो रहा है बच्चा, रुको। मारो डीकड़ो मारो डीकड़ो। बच्चा रो रहा है, आप भी करो। मैडम जी इस स्पीकर से ना मेरा फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा। मैम ये स्पीकर नहीं है। नहीं स्पीकर ही है, पायलट भाई सब इसी में ऊंची ऊंची बोल रहे थे। मैडम जी वॉशरूम ब्रेक के लिए फ्लाइट कब रोकोगे? वॉशरूम यहीं पर है। यहीं पे है वॉशरूम, मगर यहाँ से करेंगे तो वो तो नीचे जाके। यार तुम कितनी ना समझो। क्या बोला? तो रख फोन। ए, चल, ये ना समझ है, आज सारा दिन इस बात पे सोचना है। लग जा। ना समझू, मैं ना समझू। एक काम नहीं जाना, नहीं छोड़ मुझे। ना ना मुझे एक्सपेक्टेशन। ये तो खुश होने लगी है। चल काम कर अपना। ना समझ ना समझ। कुछ मर्जी हो जाए, इसको रोक के रखना, बाहर नहीं आने देना। ए पूछना इससे क्या हुआ है? अरे क्या हुआ? ना समझ। पब्लिक प्लेस पे है ये, अच्छा मौका है, बार बार याद दिला इसको। तू भी निकलने की तैयारी कर ले। नहीं जाना नहीं। मत करो, इतने लोगों में बेइज्जती हो जाएगी, मत करो। मेरे को बहुत दर्द और सूजन हो रही है, अब तेरे को कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे मेरे आने के बाद उसके चेहरे का ग्लो देखना तुम। ए आंसू तू निकल, इसको तो हम देख लेंगे। अरे तुझे पता नहीं है मेरी पावर का। ए अटके रहा, यहाँ पे जाना नहीं। ए हम इसको रोक रहे हैं, तू जा। चल जा। नहीं जाना नहीं। क्या हुआ बेटा? बेटा ये सब आपके जेनजी पूर्वज है। ब्लेसिंग्स लो, शी इज योर पर दादी। मम्मा इनके ये कैसे स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं? बेटा स्पेक्स नहीं है, ये फिल्टर है। उस जमाने में ना एक स्नैपचैट एप्लीकेशन हुआ करती थी और ये उसकी एडिक्ट थी। इनकी हर फोटो में कुत्ता बिल्ली फूल पत्ते एलियन के फिल्टर लगे होते थे। इनको क्या हुआ था? बेटा स्नैपचैट बैन हो गया था और ये खुद को बिना फिल्टर के पहचान ही नहीं पाई, बस इसी सदमे में। ये आपकी परनानी पुकी कुमारी? हाँ बेटा इनको ना पुकी सिंड्रोम था 4th स्टेज पे। वो क्या होता है? उसमें खुद को ऐसे क्यूटी एकदम छुई मुई दिखाने का भूत सवार होता है सिर पे, कभी ऐसे कभी ऐसे, और ऐसे ऐसे किए बिना तो बात ही नहीं होती थी इनसे। वैसे लग तो क्यूटली रही है। तू भी खागी ना धोखा। ये आपके पर दादू। पर मम्मा व्हाट इज दिस? बेटा इनके मरते ही ना इनके बेस्ट फ्रेंड ने इनका फोन रीसेट कर दिया और अकाउंट भी डिलीट कर दिया, तो इनके पीवीटी अकाउंट पे यही डीपी मिली। पीवीटी? बेटा प्राइवेट अकाउंट। पर इनका फेस क्यों नहीं दिख रहा? कम से कम इस फोटो में पूरे तो हैं, नहीं तो
उनकी हर फोटो में बस उनका हाथ दिखता था, कभी आईफोन के साथ, कभी बियर के साथ, तो कभी गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ। और ये आपकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड माँ। इन्होंने ये ऐसी क्यों कर अरे बेटा, ये अपने आप को ना चलता फिरता रेड फ्लैग मानती थी, एकदम सैसी बैडी, पर थी बहुत इंटेलिजेंट। यूपीएससी के फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, बस इनकी इस आदत ने इनको रिजेक्ट करा दिया। इनसे पूछा गया कि आप लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करोगे, इन्होंने कर दिया। जी मैं वो मिठाई हूँ जो खरीदी नहीं जाती, बस फॉरवर्ड की जाती है। सही समझे, सोन पापड़ी। बस नाम नाम में ही सोना है मेरे, औकात तो 2 कौड़ी की नहीं मेरी। असली नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं हूँ, एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे, बिना कमीशन के चलती हूँ। मुझे बचपन से ही मेरे कजन्स गुलाब जामुन और रसगुल्ले से कंपेयर किया गया। वो 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं और मैं 10 महीनों तक सेफ पड़ी रहती हूँ। दूसरों के लिए अपने ऊपर पिस्ता, बादाम, क्या कुछ नहीं लगाया ताकि वो मुझे पसंद कर सके, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और अब मुझे रियलाइज हो चुका है, चाहे लोग मुझे खाते नहीं पर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। मैं हूँ असली रिलेशनशिप बिल्डर। लोगों को लगता है मैं अंडररेटेड हूँ, पर सच तो ये है कि मैं नेवर रेटेड हूँ। और अब तो इतना घूम चुका हूँ ना कि जीपीएस भी मुझसे रास्ता पूछता है। शर्मा जी का घर कहाँ पे है? अरे वो वाला है, वही लगा के आई हूँ मैं 2 दिन। मोहल्ले में लाता मुझे कोई एक है, पर घूमता मैं सारे मोहल्ले के घरों में हूँ। दिवाली के बाद ना सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है, पर मैं हूँ जो 6 महीने तक अनटच रहती है। टिक सकता है भला कोई इतने टाइम? मैं मिठाइयों के डब्बों का वो अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में घुस तो जाता है, पर उसे कोई निकाल नहीं पाता। पर एक दिन तो सबका आता है ना, ऐसे मेरी भी आती है एक्सपायरी डेट, जिसकी बदौलत मुझे इस डब्बे से बाहर निकलने का मौका मिलता है। टेस्टी तो है यार ये। मेरी तारीफ भी कोई कर सकता है?